जय हिंद दोस्तों। आज जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम मुद्दा है और बहुत ही खास मुद्दा है। आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बहुत लोग मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं कि ज़मीनी मैटर पर आप अच्छा एडवाइस देते हैं, अच्छी बात बताते हैं। इसी तरीके से लोग ये भी सवाल करते हैं कि बताते तो आप अच्छा है, दाखिल खारिज के बारे में बताते हैं, मतलब मोटेशन कैसे होता है वो बताते हैं, भाई भाई में ज़मीन के बंटवारा के बारे में बताते हैं, चाचा भतीजा के ज़मीन विवाद के बारे में बताते हैं, या फिर आस पड़ोस पैतृक संपत्ति में क्या होता है, ये सारी चीज़ बताते हैं। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आते हैं। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जब बंटवारा के लिए हम CO ऑफिस जाते हैं, मतलब कि सर्किल ऑफिस, जो अंचल कार्यालय बोलता है, तहसील भी बोलते हैं हम लोग, तो या फिर तहसील जाते हैं, जो राजस्व कर्मचारी होते हैं उनके पास जाते हैं, या फिर पटवारी के पास जाते हैं, या फिर सरकारी अमीन के पास जाते हैं, तो हर जगह पैसे की डिमांड की जाती है। खास तौर पर दाखिल खारिज में बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड की जाती है। जगह जगह पर मोटेशन कराना हो, बंटवारा कराना हो, या फिर नक्शा देखना हो, या फिर किसी भी काम के लिए, या फिर बंटवारा का मोटेशन कराना हो, किसी भी काम के लिए तहसील से लेके कर्मचारी, पटवारी, कोई भी हो, बिना पैसा का नहीं सुनता है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि SDM के पास भी जाते हैं तो SDM तो डायरेक्ट पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में वहाँ पर भी चपरासी हो, प्यून हो, पैसा लेते ही हैं। तो लोगों का इतना कमेंट आया हुआ है कि मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़े, तो मैं इसका भी निदान आपको बता रहा हूँ। कहीं पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। आपको पता है कि पैसा लेना और देना, जिसे हम घूस कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं, इस तरह का पैसा लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। तो आप खुद से अपराध न करें। हालांकि जल्दी काम होने के एवज में, काम जल्दी हो जाए इसलिए लोग खुद से घूस देते हैं, खुद से रिश्वत देते हैं, लेकिन आप ऐसा न करें। बिना पैसा का आपका काम होगा। थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो बिना पैसा का काम होगा। अगर मान लिया कि कोई काम मुझे 200 रुपये में हो रहा है, वहाँ पे 2000 रुपया मांगा जा रहा है कि जल्दी आपका काम करके दूंगा, जल्दी दाखिल खारिज करा दूंगा, आप 10,000 रुपया दीजिए, जल्दी आपका ये काम करा दूंगा, 10,000 रुपया दीजिए। तहसील में कोई बंटवारा के नाम पर 20,000, 25,000, 30,000 रुपये आपसे मांगा जा रहा है। कोई विवाद सुलझाने के नाम पर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये मांगा जाता है, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये मांगा जाता है। लोग आसानी से दे भी देते हैं, सोचते हैं कहाँ कंप्लेन करें, किधर कंप्लेन करें। तो आपको एक ये एडवाइस ऐसा दे रहा हूँ जो आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन कर ही नहीं सकते हैं, आपका काम भी नहीं रुकेगा और वो बंदा जेल भी जाएगा, नौकरी भी जाएगा। ऐसा बहुत सारा प्रमाण है, बहुत सारा प्रूफ है। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ क्या करना है आपको। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लॉक में हो रहा है, तहसील में हो रहा है, SDM ऑफिस में हो रहा है, या फिर कहीं भी जो स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस है, आप पता लगा सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस है जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर पैसा घूस मांगा जा रहा है, चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, अगर पुलिस वाला, इससे हट के भी बात करते हैं, अगर पुलिस वाला हो किसी चीज़ के लिए पैसा मांग रहा है, या फिर कोई मांग रहा है किसी भी केस के लिए पैसा कहीं भी, तो आपको करना क्या है कि पैसे के लिए ना नहीं बोलना है। अगर किसी चीज़ की डील हो जाती है कि ये काम करने के एवज में तुमसे 10,000 रुपये लूँगा, 20,000 रुपये लूँगा, 30,000 रुपये लूँगा, जो भी लूँगा, चाहे 2,000 ही क्यों ना मांगे, आपको डील कर लेना है कि हाँ मैं पैसे दूंगा। उससे टाइम पूछिए, डेट पूछिए कि कहाँ लेकर आना है, कहाँ आपको पैसा दूँ। आप पैसा लेकर जाइए। आपको करना क्या है कि जैसे डील हो जाती है कि हाँ पैसे लेकर आ रहा हूँ, आपको मैं रिश्वत दूंगा, मेरा काम होना चाहिए, ऐसा बात करें कि उसे कोई शक न हो। आप तैयार हो जाए, बिल्कुल तैयार हो जाए। उसके बाद आपको करना क्या है, तैयार होने के बाद हर स्टेट का आपको एंटी करप्शन ब्यूरो हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है। मतलब आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है। आप महाराष्ट्र का रहने वाले हैं तो महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है। दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है। जैसे उस ऑफिस का नाम है एंटी करप्शन ब्यूरो। तो आपको करना क्या है कि आप सोचेंगे कि इसका एड्रेस कहाँ से लाए, कहाँ संपर्क करें, मुझे तो पता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि गूगल पर जाना है। गूगल आप जानते हैं, क्रोम, तो गूगल खोलना है, जहाँ आप सर्च करते हैं तो वहाँ लिखना है आपको एंटी करप्शन ब्यूरो, और आगे लिखना है दिल्ली। मतलब दिल्ली से आप हैं तो दिल्ली लिखना है, बिहार से है तो आपको बिहार लिखना है, यूपी से है तो आपको यूपी लिखना है। मतलब ये तो लिखना है, ये एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली। दिल्ली से है तो दिल्ली, बिहार से है तो बिहार, यूपी से है तो यूपी, बंगाल से है बंगाल, मतलब किसी भी आप स्टेट से है तो एंटी करप्शन ब्यूरो, उसके आगे स्टेट का नाम लगा दे गूगल पर और वहाँ पे सर्च करें। जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगा, जैसे मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, यहाँ तक कि एड्रेस भी आ जाएगा। तो एड्रेस आ जाएगा तो वहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख के आप एड्रेस सर्च कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो टोल फ्री नंबर आपको मिलेगा, 2-3 टोल फ्री नंबर मिलेगा, उस पर आपको कॉल कर लेना है।
जब आप कॉल करेंगे तो आपको सारी बात बता दी जाएगी। आप भी सारी बात उन्हें बता दीजिए कि मुझसे यहाँ पे पैसा मांगा जा रहा है, ब्लॉक में मांगा जा रहा है, तहसील में मांगा जा रहा है, अंचल कार्यालय में मांगा जा रहा है, थाना में मांगा जा रहा है, कहीं भी मांगा जा रहा है, पटवारी मांग रहा है, कर्मचारी मांग रहा है, कोई भी मांग रहा है, आपको कॉल करके उन्हें बता देना है। अब वो आपको बताएंगे कि पैसा लेकर कब बुलाया है, तो आप उन्हें बताएं कि इस न इस दिन, सोमवार को, मंगल को, बुध को या फलाने डेट को वो पैसा लेकर बुलाया। आपको वो उससे पहले कुछ अधिकारी उपलब्ध करा देंगे। वो अपने ऑफिस में वहाँ पे फ़ोन करेंगे या फिर किसी भी तरह से संपर्क करेंगे और आपको अधिकारी उपलब्ध करा देंगे। उसी टाइम में आपको क्या करेंगे, वो आपको पैसा देंगे। आपसे 10,000, 20,000, 30,000 मांगा जा रहा है, वो खुद आपको पैसा देंगे कि जाकर आप दीजिए, ताकि रंगे हाथों पकड़ा जा सके। जो पैसा वो आपको देंगे उसमें एक खास तरह का लिक्विड लगा होता है, जो केमिकल होता है, लिक्विड लगा होता है। जब आप उसे पैसे देंगे जो पदाधिकारी को, जहाँ पे घूस मांगा जा रहा है, तो ये भी आसपास में ही रहते हैं, वहीं पे जाएंगे आम आदमी बन के। जब उनको पैसे देंगे तो ये रंगे हाथों उन्हें बाद में जाकर पकड़ते हैं। तो पैसे देकर जैसे निकलेंगे, जाकर उन्हें पकड़ेंगे, वो नोट निकलवाएंगे और उनका हाथ पानी में डाला जाता है। पानी में डाला जाता है तो ऑटोमेटिक वो पानी लाल हो जाता है। जो पैसा पकड़ेगा उसका हाथ ऑटोमेटिक पानी में डालने पर लाल हो जाता है और उसे गिरफ्तार उसी समय कर लिया जाता है, क्योंकि पैसा में वो लिक्विड लगा कर देते हैं, केमिकल लगा कर देते हैं। तो उसी समय अरेस्ट कर लिया जाता है और नौकरी तो उसकी जाती ही जाती है 100%। तो दोस्तों ये बहुत ही खास चीज़ बता रहा हूँ आपको। दूसरा मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है तो आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में आपको शिकायत करना है। तो उसके लिए तो एक ही नंबर होता है, टोल फ्री नंबर, आपको इस पर संपर्क कर लेना है। टोल फ्री नंबर 1800-222-021, मतलब 1800-222-021, इस पर आपको कॉल करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिस होता है, जैसे कि आपको बता दे रहा हूँ कि रेलवे का डिपार्टमेंट हो गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। आपको केंद्रीय विद्यालय हो गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। या फिर बहुत सारे हॉस्पिटल भी ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट हॉस्पिटल है। इस तरह का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होगा, जो केंद्र सरकार का होगा, भारत सरकार का होगा, तो उसके लिए आप इस पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल भी है cbc.gov.in, यहाँ पर भी जाके आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है, जैसे तहसील है, ब्लॉक है, अंचल कार्यालय है, ये सब मैंने बताया, पटवारी है, तहसीलदार है, ये घूस मांगता है, या फिर थाना है, चौकी है, दरोगा है, SI है, कोई भी हो, वो अगर घूस मांगता है, अगर वो आपसे रिश्वत मांगता है, तो उसके लिए आपको एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, कहीं भी, वेस्ट बंगाल, जहाँ के आप हैं, ये आप लिखेंगे और आपको वहाँ से टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, वहाँ संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप पकड़वा सकते हैं। अब आम धारणा ये है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सारा डिपार्टमेंट बना हुआ है, हर चीज़ के लिए सरकार सुविधा दे रखा है, और लोग कहता है कि बिना घूस का काम नहीं होता। बिना घूस का काम इसलिए नहीं होता है कि आप घूस देते हैं, और घूस जब देते हैं, हर लोग कुछ ना कुछ देता है, तो उसे आदत पड़ रखा है, उसे आदत हो गया है कि बिना पैसा के वो काम नहीं करेगा, जबकि उसे सरकार सैलरी भी देती है। तो आपको विरोध करना होगा, 1-2 आदमी को थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा उसके पीछे लगना होगा, आपका काम 100% होगा। और एक बार एक पदाधिकारी गिरफ्तार हो जाता है, तब बरसों तक, 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस तक कोई भी वहाँ ट्रांसफर होकर आता है, वो घूस लेने की जरूरत नहीं करता है, रिश्वत लेने की जरूरत नहीं करता है। तो किसी न किसी को ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा आपको। बहुत लोग इसलिए रिस्क नहीं लेते, सोचते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, कौन जाएगा रिस्क लेने, कौन जाएगा टेंशन लेने, अरे मांग रहा है तो दे दो, काम करा लो जल्दी। तो इसमें तो आपका भी गलती है, क्योंकि आप अपना जल्दी काम कराने के चक्कर में उसे पैसा देते हैं। अगर जल्दी काम कराना नहीं है तो आप उसके पीछे पड़ सकते हैं और उसका करियर भी आप बर्बाद कर सकते हैं, अगर वो नाजायज आपसे पैसा मांग रहा है। हाँ, अगर कोई काम है, कहीं पे काउंटर बना हुआ है, उस पैसे के एवज में आपको रिसिप्ट दिया जा रहा है, रसीद दिया जा रहा है, या फिर कोई मैसेज दिया जा रहा है, या फिर नोटिफिकेशन कुछ दिया जा रहा है, तो आप पैसा दे सकते हैं। आपसे अगर 10,000 रुपया मांग रहा है तो बोलिए 10,000 का पर्ची मेरे को दीजिए। अगर 5,000 रुपया मांगा जा रहा है तो 5,000 का रसीद दीजिए। भाई किस चीज़ का पैसा मांगा जा रहा है, किस फंड में मांगा जा रहा है, आप मुझे सबूत दीजिए, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। लेकिन ऐसे ही वो पैसा मांग रहा है तो समझिए वो घूस है। और घूस सिर्फ पैसा देना नहीं है, उसके एवज में कोई सामान भी आपसे मांग रहा है, कोई गिफ्ट मांग रहा है, चाहे मिठाई ही खिलाने के लिए क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये भी घूस माना गया है, ये भी रिश्वत माना गया है। तो ये जो जानकारी मैं आपको दिया हूँ, बहुत ही खास जानकारी दिया हूँ, इस पर आप गौर करें। अब पैसा किसी को नहीं दे, चाहे काम लेट से हो, और लेट से भी नहीं होगा। काम लेट से कैसे होगा, इसके लिए आपको RTI बना हुआ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर जैसे कि आप दाखिल खारिज के लिए, मोटेशन के लिए अप्लाई करते हैं तहसीलदार के पास, और वहाँ से
आपको टाइम दिया जाता है, एक मैक्सिमम 35 दिनों का टाइम होता है, कहीं 45 दिनों का टाइम होता है, किसी स्टेट में 60 दिनों का टाइम होता है, इससे ज़्यादा का कहीं टाइम नहीं होता है। तो आपको जो पर्ची पर टाइम लिख के दिया जाता है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो आप RTI डाल के पूछ सकते हैं कि किस कारण से मेरा दाखिल खारिज, मेरा मोटेशन या फिर मेरा कोई भी काम या फिर थाना में कोई काम लटका हुआ है तो क्यों लेट हो रहा है, उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देता 21 दिन के अंदर में, यह भी टाइमिंग बना हुआ है, अगर वो अधिकारी 21 दिन के अंदर में जवाब नहीं देता है तो उसकी 1 महीने की सैलरी काटी जाती है और ऊपर से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाता है। मतलब कि वो रिश्वत लेने के लिए या घूस लेने के लिए आपका काम को रोक रखा है, ये आरोप लगाकर उसकी सैलरी भी कट जाती है और उस पर कार्रवाई भी होती है। तो दोस्तों सारा चीज बना हुआ है, सारा रास्ता बना हुआ है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। बहुत लोग तो RTI के बारे में भी नहीं जानते। अगर आप RTI के बारे में जान जाएंगे तो आपसे कोई भी मुंह नहीं लगेगा, कोई भी पदाधिकारी आपको डांट फटकार नहीं सकता है, कोई भी पदाधिकारी आपसे टेढ़ा लफ्ज में बात नहीं कर सकता है, आपको हरका नहीं सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है कि आप किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ लिख के और उसी से जवाब मांग सकते हैं, या फिर मेरा काम इतने टाइमिंग के अंदर क्यों नहीं हुआ जो सरकार द्वारा निर्धारित है। तो ये आप कर सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया है और उसका बाप उसका जवाब देगा, जवाब देना ही है किसी भी कीमत पर उसको। तो लोग ऐसा करते नहीं है, RTI के बारे में मालूम नहीं है। इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा RTI पर कि RTI कैसे फाइल किया जाता है, कैसे आप किसी पदाधिकारी से जवाब मांग सकते हैं, कैसे कोई काम आपका लटका हुआ है तो उससे पूछ सकते हैं कि मेरे काम में लेट क्यों हो रहा है, मेरा काम जल्दी होना चाहिए, सारा चीज़ पूछ सकते हैं और उसको जवाब देना है। आपका काम करना है बिना पैसा का। जहां पैसा लीगल लग रहा है वहां तो लगेगा ही, 10, 20, 100, 200, 500 जो लग रहा है, लेकिन 10,000, 20,000, 30,000 जो नाजायज आपसे मांगा जाता है छोटा सा काम के लिए, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों ये जानकारी तो मैंने आपको दे दिया। इसी में एक और जानकारी छोटा सा मैं देना चाहता हूं कि मुझसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने शिकायत किया है कि वो जब मेरे कमेंट बॉक्स में नंबर डाल रहे थे, नंबर डाले हुए हैं और कुछ लोग ईमेल भी डाले हुए हैं, तो होता क्या है कि उनके नंबर पर या मेल पर कॉल जाता है या फिर मैसेज आता है और बताया जाता है कि मैं फैक्स इंडिया की तरफ से बोल रहा हूँ और मुझे पैसे आप दीजिए, मैं आपको सलाह दूंगा या फिर आपके कानूनी समस्या को हल करूंगा, जो भी समस्या है, जमीनी विवाद हो या कुछ भी हो जो मैं वीडियो में बताता हूं। तो एक कॉल आता है और कहा जाता है कि आप 500, 1000, 2000 जो भी हो, जिस तरह का डिमांड करके आप पैसे भेजिए मेरे पेटीएम पर, फोन पे मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं फैक्स इंडिया की तरफ से बोल रहा हूँ, यूट्यूब चैनल फैक्स इंडिया की तरफ से बोल रहा हूँ। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ 100% कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को जानकारी देता हूँ, चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे ये वीडियो के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से हो या फिर किसी भी माध्यम से हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देता हूं। और मेरे तरफ से कॉल किसी को नहीं जाता है पैसे के लिए, खास तौर पर पैसे के डिमांड के लिए कॉल किसी को नहीं जाता है। आपको कॉल आपके पास किसी के पास जाए, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, किसी के पास मेरे चैनल की तरफ से कॉल जाए, आप 1 रुपया भी ना दे, समझिए कि आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। क्योंकि मेरा चैनल का मकसद ही है कि हर व्यक्ति तक, हर लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचे, हर लोगों को कानून मालूम हो, ताकि उसका शोषण कोर्ट में हो, थाना में हो या फिर तहसीलदार के पास हो या फिर ब्लॉक कार्यालय में हो, अंचल कार्यालय में हो, कहीं भी उसका शोषण नहीं हो। हर एक कानून की उसे जानकारी होना चाहिए, RTI की जानकारी होना चाहिए, अपना राइट की जानकारी होना चाहिए। यही जानकारी देने के लिए ये चैनल काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, अगर आपके पास कॉल कभी गया हो, आपने नंबर डाल दिया हो कभी धोखे से या फिर किसी कारण से कुछ बताने के लिए, और आपके पास कॉल जाता है या फिर मेल डाल दिया हो आपने और मेल जाता है, आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, तो आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी को 1 रुपया न दे, क्योंकि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। पैसा कमाने के लिए मेरे पास बहुत सारे जरिए हैं। एक तो मैं एडवोकेट हूँ, ऊपर से मेरे बहुत सारे काम हैं जहाँ से मैं पैसे कमाता हूँ, बहुत सारे माध्यम है मेरे पास पैसे कमाने का। मैं अपने सब्सक्राइबर से 1 रुपया न लेता हूँ और भविष्य में लूँगा भी नहीं। कभी किसी का हेल्प भी करूँगा, चाहे फेस टू फेस हो, चाहे वो मेरे ऑफिस में भी आएंगे, तो मैं कभी उससे 1 रुपया भी नहीं लूँगा। मैं सिर्फ सलाह दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दूंगा, क्या काम करना है, कहाँ जाना है, किससे संपर्क करना है, कौन केस कैसे सॉल्व होगा, सारा चीज़ बता दूंगा, लेकिन 1 रुपया उससे डिमांड नहीं करूंगा। तो ये सबसे बच के रहे, मैं इसलिए बताया हूं कि ये सबसे बच के रहे। मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, किसी के पास भी मेरे तरफ से कॉल जाता है, मेरे चैनल की तरफ से कॉल जाता है, बोला जाता है, तो आप सीधे मना कर दे या फिर उसे गाली भी बक सकते हैं, उसे डांट भी सकते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं। मेरे तरफ से पूरा छूट है, मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे तरफ से कोई पैसे की डिमांड कभी न की गई है, न भविष्य में कभी की जाएगी। बहुत जल्द मैं खुद एक टोल फ्री नंबर जारी करने वाला हूँ।
बहुत जल्द टोल फ्री एक नंबर जारी करूंगा। जब नंबर जारी करूंगा तो आप सभी सब्सक्राइबर को जरूर उपलब्ध होगा, वीडियो के माध्यम से सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा और उस पर आपको कानूनी सलाह दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उस पर भी आप कॉल करेंगे, समय दिया जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कानूनी सलाह दिया जाएगा। ये बहुत जल्द 3 महीने में हो, 4 महीने में हो, इसी साल में एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जिस पर आप सभी को सलाह दिया जाएगा। तो वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं किसी से पैसा न लूँगा और ना ही लेने दूंगा, क्योंकि मेरे चैनल पर पैसा लिया ही नहीं जाता है। चैनल बना ही था फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देने के लिए। तो जब मैं टोल फ्री नंबर जारी करूंगा तो खुद आपको मिल जाएगा, उस पर सलाह ले सकते हैं। ऐसे कोई कॉल आपके पास उल्टा जाता है तो आप उससे कोई भी सलाह ना ले, ना ही उसके चक्कर में पड़े। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर नए सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब तो करे ही, साथ में बगल में बेल आइकन जरूर दबा ले, जो घंटा है बेल आइकन वो दबा ले। और जो भी मन में सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा।